हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सीरीज में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हैं। आज लास्ट केस को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द केस नंबर 5। ये केस नंबर 4 का ही एक एक्सटेंशन की तरह आप देख सकते हैं। अगर आपको केस नंबर 4 समझ में आ गया है तो केस नंबर 5 समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों ये रहा कुछ इसका थ्योरी जो केस नंबर 5 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस। ठीक है, केस नंबर 4 के ऊपर एक और कंडीशन एडअप कर दी गई है कि अब पार्टनर्स को एक मिनिमम कैश या फिर बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। दीज आर दी थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं आपके जो आपको करने हैं। अदरवाइज जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशन। PQR इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है, और 31 मार्च 2018 की उनकी बैलेंस शीट ये स्टैंड करती है। Q जो है पार्टनर वो रिटायर हो रहा है। P और R डिसाइड करते हैं इक्वल पार्टनरशिप। ठीक है, पहले भी इक्वल पार्टनर थे, अभी भी इक्वल पार्टनर है, तो इनका गेन भी इक्वल ही रहेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 57,600। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है डेटर्स पे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर रिड्यूस हो रहे हैं 8,000 के, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,500। तो ये सारे नॉर्मल कंडीशंस हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे क्यू। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर है या कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जब वो सफिशिएंट कैश लेके आते हैं अपने पास से ताकि वो क्यू को पे ऑफ कर सके, क्यू के अमाउंट को सेटल कर सके, एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800। तो उनको उतना कैश लेके आना पड़ेगा जितना क्यू का कॉर्पस बनता है, प्लस उसके ऊपर कितना 24,800 टू मेंटेन बैंक बैलेंस। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो केस नंबर 4 का ही एक्सटेंशन है जिसमें सिर्फ एक और रिक्वायरमेंट जोड़ दी गई है कि नाउ दे हैव टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑल्सो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग फॉर्मेट बना के तैयार रहिए और हम लोग शुरू करते हैं। सो गुडविल तो बाद में देखेंगे। द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स की वैल्यू है 45,000। तो प्रोविजंस को मेंटेन करना है तो क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, क्या देखते हैं क्या ओल्ड कोई है हमारे पास। यस, 5,000 के हमारे पास ओल्ड प्रोविजंस है, 5,000 है, और नए हमको मेंटेन करने हैं 10% जो है 45,000। तो कितना अमाउंट है, 4,500। अब मुझे बताइए क्या नेगेटिव वैल्यूज कभी भी हम लोग अकाउंट के अंदर लिखते हैं, नहीं। इसको किस तरह लिखा जाएगा, इसको नील लिख देंगे और यहां पर को हम लोग लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो वैल्यू आने वाली है ना -500, उसको यहां लिखेंगे, लेकिन अब वो माइनस की जगह सिंपल लिख देंगे 500। चलो ये तो हो गया। इसी को यहां पर को सब्सिक्वेंट लिख भी लेते हैं। डेटर्स की वैल्यू थी 45,000। 45,000 में से करंट मतलब न्यू को माइनस करेंगे, दैट इज 4,500। तो ये कितना आ जाएगा, 40,500। चलो ये एंट्री तो हम लोगों ने देख ली। लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू का मतलब आप लोगों को करंट वैल्यू गिवन है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की करंट वैल्यू गिवन है, जो गिवन है 1,32,000। 1,32,000। ठीक है, इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी लैंड एंड बिल्डिंग की, 1,20,000। तो इसका मतलब 12,000 का एप्रिसिएशन हुआ है। यहां पर को लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 8,000। तो फर्नीचर रिड्यूस जितना हुआ है ना उसकी वैल्यू गिवन है, क्या है, टू फर्नीचर अकाउंट। 8,000 से गिर गई वैल्यू, लेकिन पुरानी वैल्यू है क्या उसकी, 28,000। तो यहां पर को आके लिखेंगे हम लोग फर्नीचर, और 28,000 माइनस 8,000, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपीज। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, सिंपल सी चीज है। रेंट आउटस्टैंडिंग
ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट, अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या आ जाएगा इधर, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितने की, 1500 की, 1500 की। और इसको यहां लिख भी लेते हैं फिर, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक नई लाइबिलिटी हमारे पास क्रिएट हो गई 1500 की। चलो इसके अलावा रिवैल्यूएशन में तो कुछ है नहीं, इसको सम अप कर लेते हैं। तो 12500 टेली अमाउंट आ रहा है, जो हमारा क्या है, क्रेडिट साइड का बड़ा है, 12500। और ये कितना है, 9500, तो कितना बच गया, 3000। सिंस इक्वल पार्टनर्स हैं तो ये जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट अकाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, जो है PQR। तो PQ और R तीनों को कितना मिलेगा, 1000 ईच। ठीक है, इसमें तो कोई भी सिंपल सी चीज है। इवैल्यूएशन डन हो गया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। PQR पार्टनर है और Q रिटायर हो रहा है, तो सीरीज में लिखते हैं PQ स्टार के साथ, क्योंकि पता चले हु इज रिटायरिंग पार्टनर, PQ एंड R। ठीक है, कहां से शुरू करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस है इनका, 60, 40 एंड 32। 60,000, 40,000 एंड 32,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर को लाइट आ रही होगी तो आप लोग देख लेना कितना अमाउंट है, सिंपल है, 32,000 है यहाँ पर को। ठीक है, अब क्या करना है, जो जितनी भी चीजें हैं उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट आएगा, कितने का था, 1000 ईच, 1000, 1000 एंड 1000। ठीक है, 1000 ईच सबको प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं ना। तो वैल्यू फर्म की गुडविल कितनी है, वर्किंग यहां पर को कर लेता हूं। ठीक है, 57,600। फर्म की गुडविल में क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 19 3 जा 27 और ये 200, कितना आ गया बच्चों, 19,200 इज Q's शेयर इन गुडविल इज 19,200। अब Q अपनी गुडविल तो लेके जाएगा, लेकिन इसको हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, इन गेनिंग रेशियो। जब न्यू रेशियो 1:1 है और कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो गेनिंग रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1:1। तो इसको हम लोग 1:1 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 जा 18 और 12 हो गया 9,600 फॉर PR। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे किसको, Q को, ताकि वो अपनी गुडविल लेके जा सके। तो 19,600 ईच लिख लेते हैं यहां पर को। फिर तो बाई हम लोग क्या लिखेंगे, बाई P's कैपिटल अकाउंट और बाई R's कैपिटल अकाउंट। और किसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो पहले लिखेंगे 9,600 और 9,600। ठीक है, अब सब्सिक्वेंटली क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहां पर कभी आ जाएगा 2 Q's कैपिटल अकाउंट, और P की कैपिटल 9,600 से डिक्रीज हो जाएगी और इसकी कैपिटल भी 9,600 से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो गुडविल का भी हो गया, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑल एडजस्टमेंट हम लोगों ने देख लिए। अब आ जाते हैं, क्या कुछ हमारे पास पुराने रिजर्व्स और ऐसा कुछ सरप्लस है। यस, सरप्लस है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, और रिजर्व से जनरल रिजर्व, इन दोनों को सेटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग जनरल रिजर्व को सेटल करते हैं। जनरल रिजर्व्स अकाउंट 30,000 है, तो उसका मतलब 10,000 ईच। तो 10,000 एंड 10,000।
इसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी तरफ है तो इसका मतलब फायदा है, और अमाउंट कितना है 6000। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस है। 6000 ईच है, सॉरी 6000 तो 2000 ईच आ जाएगा हमारा वैल्यू, क्योंकि इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने कर दिया। देखो बैलेंस शीट के भी सारे आइटम वी हैव डिस्कस्ड, ये भी। अब सिर्फ क्या बचा, द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब आ जाते हैं तो केस क्या है, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ द अमाउंट। क्यू को जो पे ऑफ करना है वो अमाउंट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने स्टेप्स लिखे थे मैं आपको रिकॉल कराता हूं। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप है कैलकुलेट टोटल कैपिटल आफ्टर, इसमें क्या है, क्यूज रिटायरमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, जैसे आपको टोटल कैपिटल हो जाएगी तो इसको टोटल कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इन रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, इन देयर न्यू PSR। ठीक है, केस नंबर 4 के स्टेप्स हैं और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूं आपको मैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइंड आउट अमाउंट टू बी ब्रॉट इन ऑब्लिक पेड, या तो भाई वो पार्टनर्स को पैसा लेके आना पड़ेगा या फिर इनको पे ऑफ होगा। सो दीज आर दी 3 स्टेप्स। ठीक है, तो पहले स्टेप से मैं शुरू करता हूं। स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है आफ्टर क्यूज रिटायरमेंट। इसका मतलब ये सारी चीजें हैं ना, आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों को ईच एंड एवरी पार्टनर का ना एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालेंगे यहां पर को, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब डेबिट और क्रेडिट को दोनों को सम अप करेंगे और फिर हम लोग एक फाइनल अमाउंट निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 60 प्लस 10 70, 72 73। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, 73,000 क्रेडिट तरफ आ रहा है और इस तरफ कितना है 9,600। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, ये 400 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। तो बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, 63,400। इसको रब करता हूं मैं। सो पी की एडजस्टेड कैपिटल बच्चों कितनी आ रही है, 63,400 रुपए। अब बच्चों सिमिलरली क्यू का देखते हैं, क्यू का कितना आ रहा है 50, 52, 53 और 19,200 जोड़ेंगे तो 72, 200 जोड़ा 72,200। ये हो गई क्यू की कैपिटल, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए यहां पर कुछ है नहीं। अब उधर जाते हैं, कितना आ रहा है 32 प्लस 10 42 एंड 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। 45 में से 9,600 को, अरे बाप रे 9,600 है, ये 96,000 हो गया। 9,600 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 35,400। कितना आ जाएगा बच्चों, 35,400। तो पहला टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो फाइंड आउट दी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने का पहला स्टेप हम लोगों ने लिया। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है 0 0 0, 1 हो गया कैरी, 5 7 3 और 1 हो गया, 1 बचा, 7 2 14 और 17। तो कितना आ गया 1,71,000, ये अमाउंट आ गया। अब इसमें हम लोगों के पास एक कैच है। वो कैच क्या है कि इस बार इन लोगों ने डिसाइड किया है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस हम लोगों को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस, और कितना है वो है 24,800 का। 24,800 का बैंक बैलेंस इनको मेंटेन करके चलना है। तो हम लोग ऑब्वियसली इस अमाउंट को भी ऐड करेंगे। चलो दोनों तरफ से दिखाता हूं। तो कितना हो गया 24,800 को भी हम लोगों को टोटल कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि उनके पास कितना एक्यूरेट कैश लेके आना है। लेकिन यहां पर को क्या है ना कि 20,000 वी हैव ऑलरेडी, बैंक बैलेंस हमारे पास जो कैश है हमारे पास वो 20,000 का पहले से रखा हुआ। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो अमाउंट कितना आता है, नेट अमाउंट कितना है 4,800 उनको बढ़ाना है। या तो आप 24,000 को ऐड करिए, बाद में जाके 20,000 को उसमें फिर माइनस कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए। फिर यहां पर को आपको नया अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को रफ में नेट ऑफ कर दीजिए और बोलिए कि 4,800 इसमें जोड़ देते हैं हम लोग। बात तो एक ही है,
तो अगर मैं इसको रब कर दूं और बोलूं कि भाई नेट ऑफ करके 4800 इसमें जोड़ देते हैं, इतना फर्दर कैश इनको लेके आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन 24,800 ऑफ बैंक और कैश बैलेंस। तो वो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 1। तो 1,75,800 रुपए की इनकी क्या बनी, टोटल कैपिटल बनी, जिससे ये लोग अपनी कैपिटल को एडजस्ट भी करेंगे, क्यू को पे भी करेंगे और 24,800 का बैंक बैलेंस मेंटेन करके भी चलेंगे। तो पहला स्टेप हो गया हमारा फाइंडिंग द टोटल कैपिटल। आप इसको नोट करिए। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप, डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल इन रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, 1,75,800 को रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने पार्टनर हैं, केवल 2 हैं, पी है और आर है। रेशियो किस में है, 1:1। इक्वल डिवाइड होगा, निकाल लेते हैं भाई। 1,75,800 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8, यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, 1 हो गया और कितना हो गया 9। कितना अमाउंट आ रहा है 87,900। 87,900। तो हम लोगों ने क्या पता लगाया बच्चों कि इनकी जो फ्यूचर कैपिटल होने वाली है वो होगी 87,900 दोनों की, ताकि वो एडजस्ट भी कर सकें, पे ऑफ भी करें और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस मेंटेन करके भी चलें। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्टली यहां पर को लिखते हैं। ठीक है, यहां पर को लिख के क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसको मैं बच्चों रब कर दे रहा हूं। ठीक है, 2 स्टेप तो हो गए, तीसरा स्टेप आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। यहां पर को हम लोग जाके क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। ऑब्वियसली क्यू का तो नहीं होगा क्योंकि वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इनकी कैपिटल कितनी मेंटेन होगी चलेगी आज से, 87,900। 87,900 ये इनकी नई कैपिटल है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है जहां पर को हम लोग ये पता लगाते हैं कि ईच पार्टनर को कितना पैसा दिया जाएगा या फिर उनको कितना पैसा लेके आना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रहा P और ये रहा R। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर को फ्यूचर कैपिटल, फ्यूचर या फिर न्यू कैपिटल बोल दीजिए आप। तो वो कितनी है, वो है 87,900। 87,900। इसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे एडजस्टेड कैपिटल, क्या माइनस कर देंगे, एडजस्टेड कैपिटल। इफ यू कैन रिकॉल तो वो था 63,100 और इसके लिए था 35,400। इसको माइनस कर देंगे, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इनको कितना पैसा फर्दर लेके आना है। चलो देख लेते हैं। 500 का 500 हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास 4 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया, 24,500। इसका देखते हैं, 500 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, कितना आ गया बच्चों 52,500। इतना इनको फर्दर कैश लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर को जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना है इसका 24,500 और 52,500, इतना ये पैसा लेके आएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया। बस हम लोगों ने केस नंबर 4 में एक चीज और ऐड कर दी, वो क्या कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो बैंक बैलेंस का डिसाइड हुआ था उसको भी हम लोगों को ऐड कर देना है, ताकि उन लोगों को पता हो कि इतना पैसा और लेके आना है। चलो बच्चों, ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया आपको। यहाँ पर को स्टार बना दीजिए, यहाँ पर को भी स्टार। अब क्या करना है, जो भी अमाउंट है हम लोग देख लेते हैं तो कितना टोटल आ रहा है। ये तो हो गया 6,97,500। क्यू का कितना आ रहा था 72,200 आ रहा था, और ये भी दोनों सेम है तो ये भी 97,500 ही आएगा। यहाँ पर को भी लिख लेते हैं 97,500, 72,200, 97,500। तो ये कैश बुक में बैंक गिवन है तो आप लोग उसको बैंक कर लेना, कैश नहीं है हमारे पास, क्या है बैंक में डील हो रहे हैं, वी आर डीलिंग इन बैंक। अब ये पैसा तो लेके आए हैं,
किसको पे ऑफ करने के लिए, क्यू को पे ऑफ करने के लिए, तो हम लोग इसको पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस यहाँ पर से डिक्रीज हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पे ऑफ करना था, 72,200 रुपये। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। नाउ अब लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी जो बैलेंस शीट है उसको फिनिश करते हैं। तो यहां पर को हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट्स, किसका, पी का और आर का। 87,900 87,900 दोनों को टोटल करके कितना आएगा, 1,75,800। इनकी क्या है, कैपिटल है। बाकी आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट क्या क्या गिवन थे हमको, बिल्स पेबल गिवन था, क्रेडिटर गिवन था। ठीक है, तो यहां पर को लिखेंगे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल 20 का था और ये 40 का था, तो 20,000 और क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 के। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट तो हम लोगों ने पहले ही सेटल कर दिया है। अब इस तरफ आते हैं जो चीज़ें रिवैल्यूएशन में नहीं आई थी, बैंक को बाद में देखेंगे, पहले स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। स्टॉक कितना अमाउंट का है, 20,000 का है। स्टॉक है हमारा 20,000 का। ठीक है, फर्नीचर डेटर्स हम लोगों ने कर लिया और लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गई है। अब सिर्फ बचा क्या, बैंक। तो जनरली ना यहां पर को बैंक अकाउंट लिखते हैं। चलो, बैंक जब हम लिखते हैं तो बैंक के लिए नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है यहां पर। क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स बैलेंस शीट, ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो बैंक अकाउंट बना दीजिए, और नहीं है तो एडजस्टमेंट हम लोगों को यहीं पर को शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसका करंट बैलेंस कितना होगा, 24,800, और इसमें स्टार बना दिया। यही तो डिसाइडेड हुआ था ना इनके बीच में कि भाई बैंक का बैलेंस 24,800 होना चाहिए। अब इसको हम लोगों को लेके भी आना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद 20,000 ऑफ कैश प्लस। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हुई हैं वो देखते हैं। तो प्लस कितना हो रहा है, 24,500 ये प्लस हो रहा है, प्लस 52,500 ये चीज प्लस हो रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है बताओ, और माइनस हो रहा है 72,200। ठीक है, प्लस अब देखते हैं कि प्लस माइनस के बाद क्या आता है। ठीक है, अब यहां पर को इसको प्लस माइनस करिए, आप खुद से करिए और बताइए कि वो कितना आ रहा है, 24,000 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 24,800 ही आएगा। अब यहां पर कोई कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने 4,800 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि उतनी तो कैश वो फर्दर लेके आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि 4,800 ना इन दोनों की जो कैपिटल इसी के अंदर छुपा हुआ है, जो कैश लेके आ रहे हैं ना इसके अंदर 4,800 जुड़ा हुआ है। आप प्रीवियस थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, और जब हम उसका निकाल रहे थे, वैल्यू निकाल रहे थे, तो 4,800 वी हैव ऑलरेडी एडेड। दोबारा करेंगे तो वैल्यू डिफर हो जाएगी। तो इन सबको टोटल करके माइनस करके कितना अमाउंट आ रहा है, 24,800 आ रहा है। अब चेक करते हैं क्या कुछ बचा तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पर को बिल्स पेबल, क्रेडिटर ये सब हो गया हमारे पास, और सारे एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने कर दिए, और बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर ये सब कर दिया। अब लास्ट आइटम क्या बचा, बैलेंस शीट को टैली करने का। जो टैली अमाउंट आप लोगों ने निकाल लिया होगा, ये आ रहा है 2,37,300। कितना आ रहा है, 2,37,300। ठीक है, कोई टफ नहीं है ये एडजस्टमेंट भी, और 5 एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखे रिगार्डिंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बच्चों 5 के 5 केस हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद में एक फर्दर वीडियो इस केस सारे के सारे क्यूमुलेटिव केस के रिगार्डिंग लेके आऊंगा, जिसमें आप कैलकुलेशन के साथ अलग अलग क्वेश्चन में आपको दूंगा एज अ होमवर्क, या फिर दूंगा एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, वो आपका लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में लास्ट केस होगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट होगा आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर को खत्म होगी। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे वहां पर को मैं आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर को मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जिसमें हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होंगे। तो आप लोग अपनी स्टडीज जारी रखिए, और जो भी केसेस होते हैं इसको होमवर्क की तरह अच्छी तरह ऑनेस्टली इसको पढ़ाई करिए। अंटिल देन स्टडी।